बोले महाराज कथा बहुत होती हैं, जहाँ भी सुनो कहीं भागवत की कथा हो रही है, कहीं रामायण की कथा हो रही है, कहीं शिव पुराण की कथा हो रही है। कितनी कितनी कथाओं को सुने, रोज कथा होती हैं। और ये हमारे वृंदावन के संत हैं, इस बात के लिए बड़ी विशेषता से कहते हैं, अरे कलयुग के जीवो, तुम अपने आप को भाग्यवान समझो, इस कल काल में तुम्हें नित्य कथा सुनने को मिल रही है, क्योंकि यह कथा ही ऐसा एक साधन है, एक माध्यम है जिससे भगवत प्राप्ति सहज हो जाती है। कृपया विक्षेप न करें तो ज्यादा अच्छा होगा, आपकी वार्तालाप हो जाए, क्योंकि ये धारा है राम नाम की धारा, अविरल चलती है। तो मैं कह रहा था कि ये जो कथा है कलयुग के जीवों के लिए सुलभता से प्राप्त हुई है। बोलते महाराज कथा में बैठने से क्या लाभ, फायदा क्या है? तो सबसे बड़ा फायदा लाभ तो ये है कि 3 घंटे तक 4 घंटे तक हम झूठ नहीं बोलेंगे, किसी की निंदा नहीं करेंगे, व्यर्थ प्रलाप नहीं करेंगे, कम से कम इतना तो बचे। सबसे बड़ा लाभ ये है कि 3 घंटे तक मौन होकर के और भगवान की कथामृत हमारे कानों से जा रहा है और हृदय को स्वच्छ कर रहा है, पवित्र कर रहा है। सबसे बड़ा लाभ ये। अन्यथा तो जब 4 लोग एकत्रित होते हैं तो आपस में बातें की झड़ी लग जाती है, इधर उधर की बातों से क्या लाभ होने वाला है। समय का सदुपयोग, सबसे बड़ा समय का सदुपयोग भगवान की कथा, क्योंकि कथा सुनते समय चित्त में वह लीलाएं अपने आप घूमने लगती हैं। जैसे जैसे वक्ता महोदय बोलते हैं वैसे वैसे वह कथाएं हमारे चित्त में घूमती रहती हैं। इससे क्या होता है? चित्त शांत हो जाता है। और जब चित्त शांत हो गया तो एक कहते हैं महाराज कथा में जाने से नींद बड़ी अच्छी आती है। नींद क्यों आती है? जब चित्त शांत हो जाता है, शांत हो जाता है तब नींद आ जाती है। जैसे कोई थका हुआ व्यक्ति बहुत दूर से हारा मारा आया और अपनी माँ की गोद में सहारा लेकर के सो गया, उसको जैसी नींद आती है वैसी ही एक कथा है। कथा में आकर के चित्त को शांति मिलती है और जब चित्त शांत हो जाता है तो कथा में नींद आ जाती है। बोलिए जय सिया राम। जय सिया राम बोलना पड़ेगा। ये 9 दिन तक हमारा आपका अनुबंध है, बार बार जय सिया राम बोलना पड़ेगा। तो क्यों बोलना पड़ेगा? कि भगवान श्री रघुनाथ जी ने कुंभकर्ण को मार दिया, तो कुंभकर्ण की जो पत्नी है निद्रा देवी, वो भगवान के पास में आई और कहा महाराज मैं अपने पति के मारने का बदला आपसे लूंगी। बोले कैसे लोगी? जहां भी आपकी कथा होगी मैं वहीं पहुंच जाऊंगी, जहां भी आपकी कथा हुई मैं वहां पहुंच जाऊंगी। तो वक्ता महोदय ने भी कह दिया, भगवान ने भी कह दिया कि हम वक्ता के मुख से बार बार जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय सिया राम कहते रहेंगे, इससे वो निद्रा देवी अपना प्रभाव जमा नहीं सकती, निद्रा देवी नहीं आएंगी। और दूसरी बात क्या है कि बार बार भगवान के नामोच्चारण करने से, जय सिया राम, जय श्री कृष्ण बोलने से क्या होता है? अनेक जन्मार्जित जो पाप कर्म हृदय में भरे हुए हैं ये सब निकल जाते हैं। बहुत जन्मों के यानी कहां से एकत्रित होते हुए जो पाप कर्म है कि भगवान के नाम से निकल जाते हैं। तो बोले महाराज वो निकल के जाते कहाँ हैं? जो नहीं बोलता है उसके सिर पर आकर के बैठ जाते हैं। बोलो जय सिया राम।
अब तो सभी बोलेंगे भैया। इसलिए ये कथा ऐसी है कि जीवन की थकान को मिटाने वाली, समय का सबसे बड़ा सदुपयोग कथा है। 3 घंटे तक भगवान के नामों का उच्चारण, भगवान की मंगलमयी कथा, भगवान की चर्चा, बस और किसी से कोई लेना देना नहीं। और जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में समय का सदुपयोग सीख लिया, उसने सबसे बड़ी कमाई कर ली। क्योंकि ये जो मनुष्य शरीर है, ये मनुष्य शरीर बड़ी परिश्रम करने के बाद में, और भगवान की जब अहित की कृपा होती है तब यह मनुष्य शरीर मिलता है। कबहु की कर करुणा नर देही, देत ईश बिन हेत सनेही। बिना हेतु के अहित की कृपा। भगवान ने विचार किया, अरे यह जीव 84 लाख योनियों में भटक रहा है, इसके ऊपर में कृपा करनी चाहिए। क्या कृपा करें? ये कुकर सुकर, गधा बना, कुत्ता बना, घोड़ा बना, जाने कौन कौन बना, अब इसके ऊपर में कृपा करो, इसको मनुष्य बना दो। भगवान ने अहित की कृपा करी। यदि हम अपने साधनों पर चाहें, भगवान की कृपा के बिना चाहें कि हम तपस्या कर लें कि हमें मनुष्य जन्म मिल जाए, संभव नहीं। कबहु की कर करुणा नर देही, देत ईश बिन हेत सनेही। बिना हेतु के। भगवान का कोई स्वार्थ नहीं है मनुष्य बनाने का। क्यों? ये मनुष्य बनेगा तो अपना कल्याण करेगा, और कल्याण करने के बाद में वो लोग धाम के लिए चला जाएगा, बार बार के आवागमन के चक्कर से छूट जाएगा। इसलिए कृपा करने के लिए भगवान ने ये मनुष्य शरीर दिया। जब मानव शरीर मिल गया उसका सदुपयोग क्या? यदि इसका सबसे बड़ा सदुपयोग है तो वह भगवत सेवा और भगवत कथा। ब्रह्मांड में यदि कोई सबसे महत्वपूर्ण तत्व है तो वह है समय। यह वही समय है जिसने श्री रघुनाथ जी को राजा बना दिया। यह वही समय है जिसने श्री राम को वनवासी बना दिया। ये समय सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। यदि समय का सदुपयोग करना सीख गया जीव तो उसने सबसे बड़ी जीवन की कमाई कर ली। महाराज, लोगों का समय व्यर्थ जाता है। लाइट जल रही है, कहेंगे अरे ये लाइट फालतू जल रही है, बंद करो। पानी बह रहा है, अरे पानी फालतू बह रहा है, इसको बंद करो। लाइट पानी को देखता है, किंतु इतना समय जो अमूल्य जा रहा है, इस समय की परवाह नहीं है। घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, बस केवल व्यर्थ की चर्चा, उसमें कुछ मिलने वाला नहीं है, तो फिर भी उसमें लगा हुआ है जीव। इतना समय का दुरुपयोग जो मनुष्य करता है शायद कोई नहीं कर सकता। समय का सदुपयोग, सबसे बड़ा समय का सदुपयोग। कोई कार्य 5 मिनट में होने का है, उसको 5 घंटा लगा देना, ये मनुष्य का कार्य है। बैठे हैं तो बैठे ही हैं, गए हैं तो चल रहे हैं। 2 घंटे के काम को 10 घंटा लगाना, ये मनुष्य का स्वभाव बन गया है। और महाराज, ये तो पुरुषों की बात है और माताओं की तो हम कह ही नहीं सकते। समय का जितना सदुपयोग जिसने कर लिया, सबसे बड़ी कमाई कर ली। एक क्षण भी हमारा व्यर्थ न जाए, एक कण भी हमारा व्यर्थ न जाए, ये शिक्षा देती है रामायण। यदि समय का हमने सदुपयोग नहीं किया तो ये समय भी हमारा सदुपयोग नहीं करेगा। समय अपना बदला जरूर लेगा। लोगों से पूछते हैं, भैया क्या कर रहे हो? कुछ नहीं साहब, टाइम पास कर रहे हैं। टाइम पास कर रहे हैं, कभी वो टाइम भी हमको पास कर सकता है।
अपना तो समय